नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं। दराज धर्म पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जूनियर हाई स्कूल अमीलो पोलिंग स्टेशन है और यहां पर आप देखिए कितनी ज़्यादा जो है तादाद में लोग जो हैं वो वोट करने जो है आए हैं। इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ, जिसमें ये दिखाया गया कि वोटर्स को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। खासकर मुस्लिम इलाके में बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको वोट करने नहीं दिया जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ के प्रशासन और आप कहिए तो वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों को कर रहे हैं, वोट करने नहीं दिया जा रहा है। ये भूमिका सरकारों की तरफ से या फिर आप ये कहिए विपक्ष की तरफ से इसलिए भी बनाई जाती है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि इस बार का रिज़ल्ट कुछ और होने वाला है, या फिर आप ये कहिए कि इस बार जब उनके पक्ष में रिज़ल्ट जब नहीं आता है तो इस तरीके की भूमिका जो है वो बनाई जाती है। लेकिन हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी? आप ये दिखाइए, पीछे आशुतोष कैमरा करके दिखाइए, पीछे कैमरा करके दिखाइए कितनी भीड़ है यहाँ पर। 10:30 11 अभी बज रहे हैं और यहाँ पर वोटर्स जो है वो वोट करने आए। मैं इन लोगों से पूछूंगी कि किसी तरीके की दिक्कत क्या इन्होंने किसी ने इनको रोकने का प्रयास किया, क्या इनको वोट देने से किसी ने रोका? इस सारी चीज़ों का सवाल मैं यहाँ पर लोगों से पूछूंगी। अब दिखाइए पीछे पोलिंग स्टेशन है, लोग यहाँ पर बूथ में अपना वोट कर रहे हैं। आपसे मैं बात करती हूँ चाचा, आप चूँकि खड़े होकर सुन रहे थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वामिक। वामिक। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? यही मेरा गांव, यही आपका गांव है। अच्छा, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वोट करने नहीं दिया जाता है, तो क्या किसी तरीके की परेशानी आपके इलाके में? नहीं, अभी तक तो कोई इस तरीके की परेशानी सामने नहीं आई कि किसी ने कोई किसी वोट को रोका हो जबरिया। सबके पास पर्चियां हैं, सबके पास अपने आईडी हैं, सारे लोग बड़े इजी गोइंग जा रहे हैं। और अब ये है कि बूथ पर थोड़ी लंबी लाइन हो जाती है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? मतलब प्रशासन की तरफ से? नहीं, प्रशासन की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और वोटर भी कोऑपरेट कर रहा है और प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है कि किसी को बिला वजह हरेस नहीं कर रहा है। अच्छा, बिना वजह हरेस नहीं कर रहा है। हरेस नहीं कर रहा है, ठीक है। मुद्दा क्या रहा आपका वोट करने का? देखिए, जो हालात हैं पूरे भारत के वो आप भी जानती हैं, चूँकि आप पत्रकार हैं तो आपसे बढ़िया कोई नहीं जानेगा। लेकिन बेरोजगारी मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ बुनकर बाहुल इलाका है और पिछली गवर्नमेंट में 72 रुपये मतलब फ्लैट रेट पे यहाँ बिजली एक पावर लूम की मतलब मिलती थी। अभी वो हो गई 400 रुपया। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके मतलब यहाँ विपणन केंद्र बना हुआ है, पिछली सरकार में बना हुआ है। 10 साल में आज तक वो कंप्लीट चालू नहीं हुआ, बन के पूरा पड़ा, वो कंप्लीट है बिल्कुल। लेकिन न वहाँ पे कोई व्यापारी आ रहा है, न कोई सुविधा वहाँ है, न ही वहाँ पे कोई अलाट कर दिया है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। 1.5 साल से यहाँ पे नेहरू सांसद है, मतलब दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से सांसद है। उससे पहले अखिलेश जी थे। क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया उसको चालू करने? नहीं, अखिलेश जी नहीं बनवाया था। प्रयास नहीं किया कि चालू हो? नहीं, कंप्लीट हुआ था, होते होते उनकी सरकार चली गई। कंप्लीट होते होते सरकार चली गई। उसको होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने ज़मीन एक्वायर किया, रास्ता नहीं था, रास्ते की ज़मीन एक्वायर दिया, वो बन के तैयार है और चल रहा है। बिजली की बहुत परेशानी थी। यहाँ पे 132 kVA का सब स्टेशन उन्होंने बनवा दिया। वो बिजली की समस्या। तो ये मुद्दा जो है वो हमें सुनाई दे। थोड़ा महिलाओं से भी बात करूँ, आप लोगों से मैं थोड़ा सा बात करूँ? ठीक है, थोड़ा सा मैं सिर्फ आप लोगों से पूछूंगी। दिखाइए कितनी भीड़ है। और जो लोग कहते हैं कि वोटर्स को परेशान किया जाता है, वोट नहीं देने दिया जाता है, तो मैं इन लोगों से भी थोड़ा सा बात करती हूँ। आपका नाम? जी, नाम फरहाद। ठीक है। तो किसी तरीके की कोई परेशानी वोट डालने, तो किसी ने आपको कुछ रोका हो, प्रशासन ने कुछ किया हो? नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं है, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? मतलब किसी ने आके आपको ये तो नहीं कहा कि आपको इस पे नहीं, इस पे वोट करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हो। आप बताइए। हाँ, वही बात है, जो वो बोली वही हम बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। अंदर जो प्रशासन खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो प्रशासन है वो सरकार की उंगलियों पर काम करता है, तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास था। और भी लोगों से मैं बात करूँ पीछे। आपका नाम क्या? मदीना खातून। ठीक है। तो क्या अंदर जो प्रशासन लगी हुई है, क्या उन्होंने आपको ये बताया कि आपको इसको वोट करना है, इसको वोट करना है? ऐसे कोई बात नहीं है। हमको अपने दिल से वोट किया? हाँ, अपने दिल से। किसी ने आपको प्रेरित तो नहीं किया कि आपको इधर जाके वोट करना है? तो ये तस्वीर जो है वो देखनी चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं प्रशासन के ऊपर और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, उनको थोड़ा ये तस्वीर देखनी चाहिए। आपने खुल करके वोट किया? अच्छा, मुद्दे क्या रहे इस बार आपके वोट करने के? मुद्दा क्या सोच कर वोट किया आपने?
क्या सोचेंगे क्या कुछ तो सोचा होगा वोट करने से पहले। सोचेंगे हाँ। कि हमारा राशन कार्ड नहीं है वही बनवाइए। राशन कार्ड मतलब राशन कार्ड एक मुद्दा है आपका। ठीक है, आप लोग वोट करके आ गए? हाँ आ गए हैं। अच्छा, तो कोई अंदर परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन है भैया वीडियो मत बनाओ। ये आपको पुलिस जो लगा है वो किसी ने ये तो नहीं कहा, मारा पीटा तो नहीं किसी ने कि इसको नहीं इसको वोट करना है? करेंगे तब हमारी पीटिंग करेंगे, अपना वोट देके धीरे चले आए हैं। वोट देके चले आए हैं। हाँ। तो ये तस्वीर आप लोग देखिए जो आप प्रोपोगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप प्रोपोगेंडा फैला करके कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र पे आप हावी हो जाएंगे, तो आप नहीं हो सकते। चाहे मर्जी आप कितना ही वीडियो दिखा लीजिए। मुद्दा क्या रहा? विकास हाँ। हो रहा है देश में? हो रहा है। लेकिन देश में विकास हो रहा है? होगा जब वो सरकार बनेगी होगा। किसकी? अखिलेश भैया की जब सरकार बनेगी? जिसकी सरकार बन जाए। अभी जो सरकार बन रही है वो विकास कर रही है कि नहीं? जो अपना अपना काम कर रहे हैं भाई, हम अपना काम ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं देश में? ये बताओ। हो रहा है। बात करने के लिए बोला है, बतिया नहीं कर रहे हो ढंग से। हाँ तो सही तो कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे बात कर रहे हैं? हाँ तो बताओ काम कुछ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, काम तो हो ही रहा है ना। काम हो रहा है। हाँ इसको ही बनना चाहिए फिर सरकार दोबारा। चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। चलिए ठीक है, भीड़ मत लगाइए, आप लोग जाइए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये पूछने आई थी, रोड के इधर आके आप लोग करिए और दिखाइए ज़रा भीड़ आशुतोष कि लोकतंत्र का पर्व कहते हैं इसको, और कितनी भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। ये मुस्लिम इलाका है, आजमगढ़ की मैं बात कर रही हूँ। आजमगढ़ में चूँकि अगर जो लोग ये कहते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं कि जी देखो मुस्लिम इलाके में वोट नहीं देने दिया जा रहा है, तो उनको ये तस्वीर आजमगढ़ की ज़रूर देखनी चाहिए। और भी मैं लोगों से बातचीत अगर करूं, प्रयास करूं, उस तरफ भी लोग कुछ खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, महिलाएं देखिए, तमाम तरीके की भीड़ है। लोग अपने मत का पूरा जो है वो प्रयोग कर रहे हैं कि हमें कैसे इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करना है। ये ठीक है। चाचा वोट कर लिए? जी हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम दूसरे गांव के हैं। दूसरे गांव के? जी हाँ। तो वोट तो कर ही लिए होंगे? वोट कर चुके हैं हम। अच्छा, किसी ने आपको कोई डराया धमकाया प्रशासन की तरफ से? कोई कुछ नहीं। दिल खोल के वोट? हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है। शांति है? बिल्कुल हमारे यहाँ शांति है। हम गडरुआ के हैं, बरडीहा और गडरुआ कौड़िया के हैं, बिल्कुल शांति हमारे यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा, किसी ने तुम ही कर लो रिकॉर्ड, हमारा कैमरा बिना मतलब का हैं? तुम ही कर लो रिकॉर्ड, हम छोड़ देते हैं, फिर तुम्हारे से लेके अपलोड कर देंगे वीडियो। हमें करने दो भाई, तुम्हारे में मेमोरी उतना नहीं होगा स्पेस। अच्छा चाचा एक बात बताइए, इस बार का मुद्दा क्या सोचा आपने? ये मुद्दा मत कीजिए। मुद्दा नहीं पूछो? वोट कर दिया, जिसे भाग में होगा उसको मिल जाएगा बस। ये भी अच्छा है, जिसके भाग्य में है उसको मिल जाएगा। अच्छा तो मतलब आप मुझे मुद्दा नहीं बताएंगे, आप मुझे, मैं आपको ये नहीं पूछ रही कि आप किसको वोट किए हैं, मुद्दा पूछ रही। मुद्दा क्या? मुद्दा तो यहाँ है। क्या मुद्दा ही तो है, हमने दे दिया वोट, अब जिसकी भाग में होगा उसको मिल जाएगा। निरहुआ कामकाज किया था कि नहीं 1.5 साल? मैंने निरहुआ का देखा भी नहीं है, मैं काम को क्या बताऊँगा। मैं शिकायत नहीं कर रहा, हमने देखा भी नहीं है, मैं कोई राजी में नहीं रहता। आपके इलाके में नहीं है प्रचार के समय? मैंने तो नहीं देखा, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं इसमें हूँ, बस जिसकी भाग में था वो दे दिया, बात खत्म। क्या काम करते हैं चाचा? बुनकर है क्या? बुनाई का काम करता ज़्यादातर यहाँ पर बुनकर 100%। तो ये देखा। और भी मैं लोगों से बात करूँ, आपका नाम? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी से ज़बरदस्ती हमें बात नहीं करनी। बहुत सारे लोग हैं, हम तमाम लोगों से बात कर सकते हैं। हमने देखा कई सारा वीडियो, तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि चलिए मैं जहाँ पे फ़िलहाल मौजूद हूँ वहाँ पर जाके मुझे कम से कम ये देखना चाहिए और ज़रा देखें तो कि क्या सच में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भैया वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, वोटर्स को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, वोटर्स को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, वोट में तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, अभी हम गए ही नहीं हैं। अभी हम गए नहीं। कब जाएंगे? जुम्मे के बाद, नमाज के बाद? कि अभी? नहीं, इरादा तो अभी का है, अभी थोड़ी सी भीड़ कम होगी तो जाएंगे। भीड़ तो कहाँ कम हो रही है, देखिए कि इतनी भीड़ है आपके इलाके में कि पूछिए मत। हाँ, नहीं तो कम होगी। वोटिंग प्रतिशत जो है आपके इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ये भी देखा है कि मतलब ये जागरूक होना चाहिए लोगों को, ये देखना चाहिए कि भाई देखिए वोट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, एकजुटता के साथ की जाती है और किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। कुछ इन लोगों से भी सीखना चाहिए। आपका मुद्दा क्या है इस बार? भाई मुद्दा क्या है? विकास है, और क्या मुद्दा है? विकास है हमारा मुद्दा। और अरे भाई जो हो रहा है वो तो सब सामने ही है। नहीं हो रहा मतलब? नहीं, खुश नहीं है? वही रहे। नहीं, खुश हैं, सबसे खुश हैं, सबसे खुश हैं। विकास क्यों नहीं हो रहा है? बहुत विकास हुआ। इस बार क्या लगता है किसकी भारी लग रही है पलड़ा? अरे भाई अब वो जिसकी भी भारी हो वो आएगा, देखेंगे 4 तारीख को। अच्छा लोग जैसे
हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि वोटर्स को मुस्लिम इलाके में वोट नहीं करने दिया जा रहा है, ये सब कहते हैं। ऐसी कोई बात यहाँ तो नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल शांति से वोट पड़ रहा है। हाँ। लोग कहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो योगी जी की पुलिस की तरह काम करती है वोटिंग। यहाँ तो कोई कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अब और जगह हो तो नहीं बता सकता, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जितने वोटर से बात करेंगे, लगभग अभी तक मैंने जितने लोगों से बात किया, सबने मुझे एक सुर में यही बात कही है। आपका मेरा नाम मुकुल कनौजिया है मैम। आपने वोट कर दिया? जी अभी मैं वोट करने वाला हूँ। भीड़ काफ़ी थी तो वैसे छाँव में आ गया हूँ। भीड़ तो काफ़ी है जी, लेकिन मतदान करना जरूरी है मैम। मतदान करना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। तो किसी ने परेशान किया, किसी ने बोला कि आपको इस पे नहीं उस पर वोट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। मतदान में किसी भी प्रकार का आक्षेप कहीं नहीं देखा गया है। कहीं नहीं। जी नहीं। तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहा? जी मैम, इस बार का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जी भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सारी भर्तियां निरस्त हुई हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूं कि 2019 के पेपर में पेट का पेपर हुआ था, 2021 के एग्ज़ाम हुआ लेखपाल का। आज भी मेरे साथ के बच्चे जिनको भर्तियां उनको डिस्ट्रिक्ट उनका मिल गया था, लेकिन आज भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। भर्ती सुप्रीम कोर्ट में हो गई है। आज 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए। पुलिस की भर्ती हो गई थी, पुलिस के भर्ती पेपर निरस्त करा दिया गया, ठीक है। बीएड का एंट्रेंस होता है, बीएड बीडीसी में सीटें कम हो गई हैं। जी यही है, ये सारा मुद्दा है, ठीक है। और एक चीज़ और बात है, हमारे मुबारकपुर की इतनी जनसंख्या है, यहाँ पर तकरीबन 80% लोग बुनकर समाज से हैं, ठीक। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे बुनकर समाज के लिए आखिरकार किया क्या है? आखिर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया गया। यहीं थाने के पास आप जाएंगी तो आपको यहाँ पर जी वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार चली गई, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार। आज इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ, लेकिन क्या निरहू जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया? नहीं किया। उसका फायदा क्या हुआ? आप लोगों ने 10 के 10 विधायक भेज दिए 22 में, है ना? लेकिन सरकार तो बनी नहीं पाई, सत्ता बनी नहीं। कहाँ कमी पड़ गई समाजवादी पार्टी? कहाँ कमी हो गई कि लोगों ने पसंद नहीं किया यूपी में? जो इसके पहले सांसद का चुनाव हुआ था, इसमें सांसद नहीं, मैं विधायक। आप क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि काम नहीं हो पाया, तो यूपी योगी जी ने काम नहीं किया, योगी जी खुलवाएंगे। जो जिसकी कमी कहाँ पड़ गई कि जिसकी वजह से सरकार नहीं? जिसकी सत्ता रहती है फंड उसके हाथ में जाता है ज़्यादातर, ठीक है। 22 के चुनाव में कहाँ कमी पड़ गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए? क्योंकि ये तो रिकॉर्ड था यूपी का, 5 साल इसकी तरफ सरकार आएगी तो 5 साल उसकी आएगी। इस बार योगी जी की रिपोर्ट कैसी रिपीट कैसे? अखिलेश यादव जुमलाबाजी नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना जुमलेबाजी किया उतना कर लिया, इसी वजह से अगली बार जुमलाबाजी करना चाहिए ना, तभी तो सरकार में आएंगे। नहीं, ऐसा क्यों? इस पारी की जो मतदान करता है वो बिल्कुल जागरूक हैं, और इस पारी भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ फेंकेंगे यहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो खदेड़ फेंकेंगे यहाँ से, 10 के 10 विधायक जिताना बहुत बड़ी बात है। आजमगढ़ से आप लोगों ने 10 के 10 भैया विधायक यहाँ से जितवा के भेजे हैं। इस बार सांसद भी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आप लोग वोट कर रहे हैं, अभी मैं हिंदू इलाके में नहीं गई हूँ, मैं अभी सिर्फ 2 बूथ पे मैंने वो मतलब रिपोर्टिंग की है, और दोनों मैंने मुस्लिम वोटर्स के बीच में रिपोर्टिंग की है, और वहाँ पे मुझे रुझान देखने को मिल रहा है कि भैया समाजवादी के तरफ इन लोगों का रुझान है, कहीं ना कहीं अखिलेश जी की तरफ इन लोगों का रुझान है। ये लोग समझते हैं कि इन लोगों के जो मसीहा हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी हैं, और इन लोगों की जो बातें हैं वो अखिलेश जी ही उठाएंगे। लेकिन फ़ायदा क्या जब सरकार बनी नहीं पाएगी, काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बाद में बोल देंगे हमारी तो सरकार ही नहीं थी, हम लाचार थे इसलिए काम नहीं बने। जो मतदान करने का अधिकार वो तो करेंगे ही, अगर सरकार उनकी न भी बनती है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो अपनी आवाज़ उठाएंगे ना हम लोग की तरफ से, हमारे लिए वही काफ़ी है। वही काफ़ी है। चलिए, तो ये खुलवा देना चाहिए था फिर तो ये तो जो वर्तमान सरकार उनका काम है ना, वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो अखिलेश अभी 1.5 साल से आया ना, नहीं हुआ। जब वो सीएम थे तो उन्होंने साड़ी खुलवाया। कौन कोई गरिया है क्या इनको पीछे से? मैंने कुछ सुना अभी पीछे कोई मेरे अपने ही लोग हैं, ये मेरे चचा बैठे हैं, पूछ चलिए बढ़िया। अच्छा बच्चा एक बात बताइए, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप लोगों ने 10 सांसद भेजे हैं यहाँ से, 1-2 नहीं 10 भेज दिए चुन करके, अपनी वोट की ताकत से आपने 10-10 भेज दिए, और ये लोग तो कहेंगे जी सरकारी में नहीं आ पाए, काम ही नहीं करवा पाए, फायदा क्या हुआ? उन्हीं से सवाल कीजिए, जो बहुत बोल रहे हैं वो 100% सही बोल रहे हैं। चलिए, और भी मैं लोगों से कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास करती हूँ, और मुझे जिससे बात करना होगा उससे बात करूँगी। ऐसा नहीं आओ है नहीं और वाओ है नहीं, ऐसा मत बोलिए, ठीक। थोड़ी एक सभ्यता रखें, थोड़े पीछे आइए आप, थोड़ा हम लोग और भी अलग अलग उसमें चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। वहाँ कुछ जो है वो गुट वहाँ पे बैठा है, आइए वहाँ पर चलने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं
कि इस बार जो ये मतदान कर रहे हैं उसमें इन लोगों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बार बार कहते हैं कि जी वोटर्स को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। थोड़ा आपसे तो मैंने जैसे बात कर ली है, थोड़ा आपसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? मुझसे क्या बात करना? नाम बताइए, नाम बताइए। अब्दुल वाहिद। हाँ? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। वोट कर दिया आपने? जी हाँ। अच्छा, किसी तरीके दिखाइए, कहाँ दिखाइए? वोट इन्होंने कर दिया है, इसी बूथ में जाके किया? जी हाँ। किसी तरीके की कोई परेशानी? कोई पता नहीं। यूपी पुलिस ने किसी ने कुछ कहा आपसे कि जी इसको वोट करना है तो उसको कुछ वोट नहीं। करना है? किसी को कुछ नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। स्वतंत्र होके वोट किया जी आपने? हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा आदमी तो नहीं अंदर बैठा हुआ तो जो कहे कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है या फिर समाजवादी पार्टी को वोट करना है? ऐसे कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग, मैं दोबारा से इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने उस वीडियो को देखा जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ की सरकार जो है वो प्रशासन का गलत प्रयोग कर रही है। अब अपना आप मुद्दा बताइए, क्या क्या सोच कर आपने मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा यही है कि हर साल देना होता है, दे दिए उसी। अच्छा, हर साल देना होता है तो इसलिए दे दिए? परेशानी है आपको? परेशानी हम लोगों को परेशानी क्या सोच के रोजगारी वोट मासी परेशानी रोजगार की जो है अच्छा। बिल्कुल हम लोगों को साड़ी अच्छा, जैसे जब अखिलेश जी यहाँ पर सांसद, मतलब जो सांसदी का 19 में लड़ रहे थे, तो तब भी रोजगार और महंगाई मुद्दा था आप लोगों के लिए? नहीं, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब तब ऐसी कोई बात नहीं थी? नहीं, चल रहा था लेकिन वही कसर मसर, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अखिलेश जी जब यहाँ पर थे तो ऐसा कोई वैसी बात नहीं थी। नहीं। तो ये निरहुआ के आने के बाद रोजगार और महंगाई जैसा मुद्दा उठा? हाँ सर। 1.5 साल में? हाँ 1.5 साल में। सिर्फ 1.5 साल में ये मुद्दा जो है, 1.5 साल में महंगाई और रोजगार का मुद्दा उठा, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस बार खूब प्रजोर तरीके से इस मुद्दा को उठाने का प्रयास किया है।